हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक ऑडिट के बारे में, जिसके अंदर आज का क्लास में हम पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑडिट। जिसके अंदर दो टॉपिक है, एक है बेसिक ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स। जब भी हम कोई भी ऑडिट कर रहे तो क्या बेसिक प्रिंसिपल्स है, क्या बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि फॉलो करना जरूरी है। पहली बात तो ये। दूसरा हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग। टेक्निक का मतलब होता है हमको एक ऑडिट के अंदर कैसे प्रोसीड करना चाहिए, क्या चीज चेक करना चाहिए, क्या एविडेंसेस कलेक्ट करने चाहिए, ये सब के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है ऑडिट प्रिंसिपल्स के बारे में। नॉर्मली द वर्ड प्रिंसिपल मीन्स या implies a basic rule or a rule specified in relation to a particular activity. In the same manner, the basic principles of auditing can also be considered as universal truths. Hence, the principle of auditing are the basic rules which tells us about the objective of audit as well as the ways to achieve those objectives. तो बेसिक ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स ये बताता है कि ऑडिट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है और हम उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे। क्लियर? इन द वर्ड्स ऑफ आर्थर डब्ल्यू होल्म्स, हमको ऑथर्स के नाम या किसी का नाम याद नहीं रखना है, ठीक है। ऑडिट प्रिंसिपल्स आर बेसिक ट्रूथ्स which are indicative of the objectives of auditing. The audit principles also suggest the manner in which the objectives of audit are to be accomplished. तो वही बता रहा है कि ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स दो चीज बताता है। पहला, ऑडिटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, आखिर हम ऑडिट में क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव इन ऑडिटिंग। और दूसरा, हाउ टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे। क्लियर? In this manner, the principles of auditing provide us with the ways to examine and investigate the accounts and financial statements in order to establish their truthfulness. तो ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स जो है हमको हेल्प करता है कि हम कैसे एग्जामिन करें, कैसे इन्वेस्टिगेट करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। This principles also includes rules for the examination, verification and confirmation of accounting. A view of the basic principles of auditing are, तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है ऑडिटिंग के जो हमको लर्न करना चाहिए। चार बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तुम अगर याद करोगे तो अकाउंट्स के अंदर भी कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोला जाता है, राइट। तो वैसे ही ऑडिट करते समय कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करना जरूरी है जिसको बोला गया है यहाँ पे ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है। The work of auditing should be separate and independent from the work of accounting. तो पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है छूट, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना, किसी के ऊपर मतलब लायबल ना होना या किसी के हिसाब से काम ना करना। ठीक है। तो पहला जो बेसिक प्रिंसिपल है, ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब वो कोई भी दबाव में नहीं होना चाहिए कंपनी के ओर से। बेसिकली कैसे कर सकते हैं, जब हम ऑडिटिंग का काम और अकाउंटिंग के काम को सेपरेट करेंगे। ये हो गया हमारा वर्क ऑफ अकाउंटिंग, ये हो गया वर्क ऑफ ऑडिटिंग। तो बेसिकली जो व्यक्ति अकाउंटिंग कर रहा है दूसरा आदमी ऑडिटिंग का काम करेगा, सेम पर्सन नहीं होने चाहिए। पहला तो ये बात, ठीक है। The work of auditing should be separate and independent from that work of accounting. In the audit, the account should be examined in an independent and unbiased manner. तो ऑडिट के अंदर अकाउंट्स जो है वो चेक करते समय ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड अनबाइज्ड होना चाहिए। अनबाइज्ड का मतलब है किसी को भी फेवर ना करे, इंडिपेंडेंट होके डिसीजन ले अपने हिसाब से। ठीक है, ये गया बेसिक पहला प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। द वर्क ऑफ ऑडिटिंग शुड बी बेस्ड ऑन द रिलेटेड एविडेंसेस एंड शुड बी डन इन एन अनबाइज्ड मैनर। तो सेकेंड है ऑब्जेक्टिविटी, जो कि बोलता है कि ऑडिटिंग का काम
हमेशा रिलेटेड एविडेंसेस के हिसाब से होना चाहिए और हमेशा अनबाइज्ड तरीकों से होना चाहिए। क्लियर। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी का मतलब होता है ऐसी चीजें जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, तो एक ऑडिटर को जब भी वो चेक कर रहा है हमेशा मेटेरियलिटी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चीज अगर 1 करोड़ रुपए का है और एक चीज अगर 1,000 रुपए का है, तो कौन सा चीज को पहले चेक करना चाहिए ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर? 1 करोड़ वाले को पहले चेक करना चाहिए, 1,000 वाले को हम बाद में देखेंगे तो भी चलेगा, राइट? क्योंकि 1,000 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 1 करोड़ रुपए इंपॉर्टेंट है। तो मेटेरियलिटी का मतलब होता है जो चीज मटेरियल है, जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज सिग्निफिकेंट है, उसके तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देने का जरूरत पड़ता है। क्लियर। देखना, द प्रिंसिपल एम्फेसिस दैट ऑडिटर शुड एग्जामिन material transactions as well as probable frauds and errors in much greater depth। तो ग्रेटर डेप्थ मतलब डीपली एनालिसिस करना चाहिए मटेरियल चीजों के बारे में, क्योंकि मटेरियल चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और उससे ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फर्क पड़ता है, राइट? लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है हर एक चीज, हर एक एविडेंसेस, हर एक डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली डिस्क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, देखना, एज पर दिस प्रिंसिपल द क्लाइंट शुड प्रोवाइड द ऑडिटर with all the available records, evidences and explanations. An auditor should also declare the results of his examination in a clear and unambiguous manner। तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब है क्लाइंट का भी जिम्मेदारी है कि वो सारा इंफॉर्मेशन ठीक से डिस्क्लोज करेगा, ठीक से देगा। किसको? टू द ऑडिटर। और ऑडिटर का भी जिम्मेदारी है कि वो सारा जो भी काम किया है उसको ठीक से रिपोर्टिंग करेगा अनएम्बिगुअस मैनर में। अनएम्बिगुअस मतलब, एम्बिगुअस का मतलब होता है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो अनएम्बिगुअस का मतलब होता है ऐसे रिपोर्ट करेगा जैसे ठीक से समझ में आए। क्लियर। तो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑडिट प्रिंसिपल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑडिट टेक्निक्स। तो ऑडिट के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, बहुत सारे, तो हम आगे चल के चैप्टर के अंदर और आगे चल के यूनिट्स के अंदर बहुत डिटेल में भी कवर अप करेंगे। ठीक है, देखना, while conducting an audit, the technique applied in assimilating evidences in order to establish the truthfulness of the accounts are known as audit techniques। तो audit technique क्या है? ऑडिट करते समय जो एविडेंसेस हम कलेक्ट करेंगे in order to establish the truthfulness of the accounts, that is called as audit technique। कैसे हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे, क्या एविडेंस कलेक्ट करेंगे? ठीक है, Thus, audit techniques are the methods of performance of the examination of books of accounts। हम कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करते हैं, क्या क्या तरीका है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने का। All the techniques used in order to achieve the audit objectives are included in audit techniques। In other words, we can say that audit technique include all the methods employed by the auditor during the duration of the audit in order to assimilate the necessary evidences। तो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए ऑडिटर जो भी तरीका, जो भी मेथड्स लगाता है उसको हम बोलते हैं ऑडिट टेक्निक्स। ठीक है, एन ऑडिट टेक्निक इटसेल्फ डज नॉट प्रोवाइड एनी एविडेंस फॉर अ ट्रांजैक्शन, बट बाय इट्स एप्लीकेशन द एविडेंस कैन बी ऑब्टेन्ड। तो ऑडिट टेक्निक कोई एविडेंस नहीं है, ऑडिट टेक्निक्स को ठीक से यूज करके हम एविडेंसेस कलेक्ट कर सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन सच एविडेंसेस द ऑडिटर गिव्स हिज स्पेसिफिक ओपिनियन। और उन एविडेंस के हिसाब से ही ऑडिटर अपना ओपिनियन देगा। सच एविडेंसेस मे बी इन द फॉर्म ऑफ वाउचर्स और अदर डॉक्यूमेंट्स। तो क्या क्या ऑडिट टेक्निक्स है, आगे चल के हम इनमें से बहुत सारे चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि फिजिकल वेरिफिकेशन, खुद से जाके हर एक चीज को चेक करना, एसेट्स के केसेस में होता है। फिजिकली सारे इन्वेंट्रीज को काउंट करना, सारे एविडेंसेस को खुद से वेरीफाई करना,
रिव्यू ऑफ द वर्क ऑफ द बुक कीपिंग, सारा बुक कीपिंग अकाउंटिंग के काम को ठीक से चेक करना, सारा सोर्स डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करना, सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका जो ऑथराइजेशन है, कौन उस ट्रांजेक्शन को ऑथराइज किया था, कौन इस ट्रांजेक्शन के लिए हाँ बोला था, उसको चेक करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिनेशन करना, इंक्वायरीज कंडक्ट करना, सब्सिडियरी अकाउंट्स को चेक करना, मेन अकाउंट को छोड़ के जो अदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको भी चेक करना, एस्टैब्लिशिंग कोरिलेशन मतलब रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना डिफरेंट फैक्टर्स के बीच में ताकि कुछ एविडेंसेस कलेक्ट हो सके, और लास्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना, जैसे कि रेशियो एनालिसिस हो गया, कैश फ्लो एनालिसिस हो गया, इन सब चीजों से भी ऑडिटर को बहुत कुछ पता चलता है। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक ऑडिट प्रिंसिपल्स एंड ऑडिट टेक्निक्स। क्लियर है इतना? तो मैं होप करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आने वाले क्लासेस में, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।